अभी याद है दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां मैंने अलग अलग ब्रांड्स के फेमस 5.1 साउंड बार उठाए थे, उनको कंपेयर किया था और उनको रैंक भी किया था। और उस वीडियो का ये कंक्लूजन निकला था, अगर वोकल्स क्लैरिटी गजब की चाहिए तो आप लीजिए जेब्रोनिक्स 9530 400 वॉट का साउंड बार है ये। और अगर आपको बेस बहुत अच्छा चाहिए, बेस बूस्टेड चाहिए, पावरफुल चाहिए, तो आप लीजिए गोवो का 970 525 वॉट वाला साउंड बार। हालांकि गोवो 970 अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है गोवो ने गोवो 980 को, जो कि बहुत ही खराब साउंड बार है। लेकिन मार्केट में दोस्तों एक ऐसा साउंड बार भी एग्जिस्ट करता है जो कि ना तो 400 वाट का है ना 525 वॉट का है, वो है 625 वॉट का। मैं यहां बात कर रहा हूं बोल्ट बेस बॉक्स एक्स 625 वॉट की। इस साउंड बार के अंदर जो सब वूफर है, नॉर्मल जो सब वूफर आते हैं 6.5 इंचेस के, उससे बड़ा आपको सब वूफर मिलेगा। नॉर्मल जो पावर आउटपुट है उससे ज्यादा पावर आउटपुट मिलेगा। डिजाइन में भी यूनिक है और आवाज में भी यूनिक है। ये सिस्टम आता है दोस्तों 625 वॉट की ह्यूज पावर आउटपुट के साथ, और इसका सब वूफर साइज है 8 इंचेस का, जो कि किसी भी 5.1 साउंड बार में सब वूफर जो होता है वो होता है 6.5 इंचेस का, उससे बड़ा है। एक 5.1 सिस्टम दोस्तों, जो कि साउंड बार नहीं है ऑफ कोर्स, लॉजिटेक Z906, जहां पे आपको 8 इंचेस का मैसिव ह्यूज सब वूफर मिलता है। उसके अलावा अगर मैंने अंडर 30,000 किसी प्राइस में 8 इंचेस का सब वूफर देखा है रियल 5.1 चैनल के अंदर, जो भी मैंने अब तक यूज किए, अपनी बता रहा हूं मैं आपको, वो है ये सिस्टम बोल्ट बेस बॉक्स एक्स 625। अब दोस्तों जब मैंने ये सिस्टम खरीदा था तो इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। 8 इंचेस का मैसिव सबवूफर, 625 वॉट की पावर आउटपुट, डॉल्बी डिजिटल, रियल 5.1। ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं या फिर इस सिस्टम में दम है भी? वैसे दोस्तों सिस्टम की ना केवल स्पेक्स, इसके लुक्स भी अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो प्राइस रेंज के आसपास आते हैं उनसे अलग हैं। जैसे कि सराउंड स्पीकर्स को देखिए, ये हॉरिजॉन्टल स्पीकर्स हैं, यानी थोड़ा सा लेटे हुए स्पीकर्स हैं। ऐसे स्पीकर्स आपको मिलेंगे जैसे कि JBL के 5.1 साउंड बार्स के अंदर आते हैं। ऑफकोर्स उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस प्राइस रेंज में इस तरह का डिज़ाइन मिलना काफ़ी वैसे यूनिक सा है, लेकिन पिक्चर में और आप जब इसकी ऑनलाइन इमेज को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये एक वायरलेस स्पीकर्स हैं। जो रियर स्पीकर्स हैं वायरलेस हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें वायर है, वायर्ड कनेक्शन के साथ आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स डिजाइन जो है, जो एक नॉर्मल कन्वेंशनल डिजाइन चल रहा है 5.1 साउंड बार्स के अंदर, उनसे काफी यूनिक है, हटके है थोड़ा। तो अगर मैं साउंड बार की बात करूं, उसमें सामने की तरफ मेटेलिक ग्रिल मिल जाती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में बोल्ट की ब्रांडिंग और राइट हैंड साइड में डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाती है। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक रियल 5.1 है, आपको रियल 5.1 इफेक्ट मिलेगा, यानी कि एक असली सराउंड साउंड जो भी एक 5.1 से अचीव की जा सकती है। साउंड बार में इस मेटेलिक ग्रिल के पीछे दोस्तों छुपे हुए हैं 3 रेस ट्रैक शेप के ड्राइवर, जो कि डेडिकेटेड है 3 डिफरेंट चैनल्स के लिए। बीच वाला सेंटर चैनल के लिए, लेफ्ट वाला फ्रंट लेफ्ट एंड राइट वाला फ्रंट राइट के लिए। ऊपर की तरफ सारे जरूरी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्टाइल बटन्स। पीछे की तरफ सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस, जैसे कि HDMI, ARC, ऑप्टिकल पोर्ट, AUX पोर्ट, दोनों रियर सराउंड स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट, एक पावर प्लग को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट, एंड लास्ट एक सब वूफर को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट। क्योंकि दोस्तों यहां जो आपको सब वूफर मिलता है 8 इंचेस का डाउन फायरिंग पैसिव सब वूफर मिलता है विद अ ह्यूज कैबिनेट, और पीछे की तरफ इसमें मिलता है आपको एक बेस रिफ्लेक्स पोर्ट, जो कि काफी ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है। इस साउंड बार को दूर से कंट्रोल करने के लिए आपको एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। रिमोट कंट्रोल के अंदर ट्रैवल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बेस को कंट्रोल कर सकते हो फ्रॉम -4 to 0 to +4। और सबसे अच्छी चीज, जो रियर सराउंड स्पीकर्स हैं उनकी वॉल्यूम को भी आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। रिमोट के अंदर आपको दोस्तों 2 AAA बैटरीज डालनी होंगी इसको फंक्शनल बनाने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं पहले सिस्टम की लाउडनेस की। अगर आपने सैंपल ध्यान से सुना हो तो मैंने, क्योंकि मीडियम आवाज़ पे बताया है, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, अगर मैं थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम को हाई ले जाऊं तो कितनी वॉल्यूम होगी। ये अप टू 200 स्क्वायर फीट रूम तक के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। इसकी लाउडनेस वो वाली लाउडनेस नहीं है जो आपके कानों में एक शार्पनेस डाले।
जिसमें आपको कानों को बंद करने के लिए मजबूर हो जाओ, उस तरह की लाउडनेस नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से 200 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है और आपने इसको फुल वॉल्यूम पे चलाया हुआ है, तो ना केवल आपको किसी भी डायलॉग सुनने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि आप कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह भी करनी पड़े उस दौरान भी आप इस सिस्टम को यूज़ कर पाएंगे। हाँ, फुल वॉल्यूम पे ले जाने के बाद सबसे अच्छी चीज़, मुझे कोई नोटिसेबल डिस्टॉर्शन नहीं लगा। उसकी एक कंडीशन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बेस के अंदर मैं डिस्कस करूंगा उसको। प्लस वो वाली लाउडनेस इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी जो बहुत ज़्यादा ओवर शार्प होती है, जहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और जिसमें कानों को बंद करना पड़ जाता है। मतलब उस तरह की बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि लाउडनेस नहीं है सिस्टम के अंदर। गेट टुगेदर कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो। 200 स्क्वायर फीट तक के रूम से ज़्यादा बड़ा अगर आपका रूम है तो मेरे हिसाब से इस सिस्टम को थोड़ा सा अवॉइड करना। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं मेन हाईलाइट की। 8 इंचेस का मैसिव एक बड़ा सबवूफर। जितने भी अभी तक मैंने 5.1 साउंड बार सिस्टम्स या मल्टीमीडिया स्पीकर्स यूज़ किए हैं, उसके अंदर 8 इंचेस का सबवूफर मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, एक्सेप्ट वन लॉजिटेक Z906, जिसका प्राइस भी 30,000 रुपये ऑफकोर्स। अब आप बोलोगे यार फिलिप्स SPA 8000V का क्या? सबसे पहली चीज़, वो एक रियल 5.1 सिस्टम नहीं है। उसको आपको किसी ना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू, किसी DVD प्लेयर आपका हो जो कि डॉल्बी को सपोर्ट करता है, और कोई एक्सटर्नल डिवाइस, उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा रियल 5.1 सिस्टम, रियल 5.1 सराउंड साउंड अचीव करने के लिए। तो अपने आप में पहली बात तो कंप्लीट 5.1 सिस्टम नहीं है। दूसरा, उसमें बूफर दिया गया है, सब बूफर नहीं। उसका बेस इतना ज़्यादा डीप नहीं जाता जितना इसका दोस्तों जाता है, जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका दोस्तों जो सबवूफर है बहुत ही हैवी थंप प्रोड्यूस करता है। एक ऐसा थंप, जब गाने में दोस्तों आपको थंपी बेस अगर उस गाने में यूज़ हुआ है, उस गाने में लो फ्रिक्वेंसीज यूज़ हुई हैं, तो सीधा आपको यहाँ पे अटैक करेगा। वो अटैक आपको फील होगा। अगर आपने इस तरीके से लूज़ कपड़े पहने हुए हैं और आपने एक हाई वॉल्यूम पे चलाया हुआ है, तो आप किसी सोफ़ा चेयर पे बैठे हुए हैं, वो तो वाइब्रेट करेगी, आपको वो वाइब्रेशन कपड़ों में भी फील होगी। तो आप इस चीज़ से मेरी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लो बेस है, देखिए बेस डीप जो जा सकता है ना 45 हर्ट्ज तक, 50 हर्ट्ज तक कंपनी जैसे बोलती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के जाते हैं, लेकिन इंटेंसिटी मैटर करती है, वो कितनी लाउडनेस के साथ जाते हैं। ये दोस्तों डीप जाता है लाउडनेस के साथ, एक इंटेंसिटी के साथ, एक अच्छे एम्पलीट्यूड के साथ। तो वो इंटेंसिटी दोस्तों वो होती है, अगर मैं 45 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को प्ले करूं बहुत ही कम वॉल्यूम पे, तो सिर्फ वो आपको हल्की हल्की फील होगी, वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। वाइब्रेशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाना होगा, उनको मूवमेंट चाहिए एयर मॉलिक्यूल्स को। जब वो जो एनर्जी है आपकी, जो सामान रखे हुए हैं कमरे के, वो आप उस तक ट्रांसफ़र हो, वो आपकी बॉडी तक ट्रांसफ़र हो, पूरी बॉडी में वो वाइब्रेशन दोस्तों फील हो। तो वाइब्रेशन लेवल पे जिसको थम्पी बेस चाहिए, चेस्ट थम्पी बेस चाहिए, हार्ड थम्पिंग बेस चाहिए दोस्तों, बहुत सही है। एक चीज़ की गलत फहमी मत रख लेना, लॉजिटेक Z906 से अभी भी दोस्तों जो बेस है वो कम है, उतना नहीं है। 8 इंचेस है, ये भी 8 इंचेस है, इसका मतलब ये नहीं दोनों कॉमन हो गए। उसका जो सब बूफर है दोस्तों, हाई एक्सकर्जन सब बूफर था। उसका जो सब बूफर था पता है कैसा था आपको? उसका जो सराउंड था, अगर आपने ध्यान से अगर किसी की वीडियोज़ वैसे पड़ी होंगी, जो टीयर डाउन वीडियोज़ होती हैं, उसकी जो मूवमेंट है आगे पीछे होने की वो बहुत ज़्यादा है, इसको एक्सकर्जन बोलते हैं। इसकी उतनी ज़्यादा नहीं है। जितना ज़्यादा एक्सकर्जन होगा उतने ही ज़्यादा एयर पार्टिकल्स मूव होंगे एंड ऑफ कोर्स उतनी ही ज़्यादा इंटेंस बेस आपको फील होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं इसकी डीप बेस के बारे में ये बोलना चाहूँगा, आपकी बॉडी को, आपके कपड़े को, आपके पूरे रूम को अच्छे से सेक कर देगा। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डीप बेस की तरफ से। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि बेस पंची कितना है दोस्तों। अक्सर बेस के अंदर पता है क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जैसे कि सैमसंग के, या मैं बात करूँ LG के कुछ सिस्टम जैसे कि LG SJ3, सैमसंग का B55E XL, सैमसंग का T42 XL, बेस डीप जा रहा है लेकिन पंच ही नहीं है दोस्तों उसमें। सेम फॉर सोनी D40, बेस उसका डीप जा रहा है लेकिन पंच है ही नहीं, एक ब्लर पंच है। ब्लर मतलब समझ रहे हो, धुंधला सा एक पंच आपको मिलेगा। स्ट्रॉन्ग वो हार्डनेस बिल्कुल गायब हो जाती है, एकदम ओवर सॉफ्ट बेस चला जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, थंप भी है दोस्तों। एट द सेम टाइम अगर किसी गाने में पंच यूज़ हुआ है तो वो दोस्तों अच्छा खासा पंच आपको फील होगा। वो जो एक होता है ना कि पंच आता है और आपको लगा हो कि किसी ने आपको हिट किया हो, मुक्का मारा हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे फील होगी, स्पेशली इन हिप हॉप सॉन्ग। तो हिप हॉप सॉन्ग को दोस्तों आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। मैंने खूब एंजॉय किए। अभी मैं आपको कुछ सैंपल सुनाता हूँ।
कला तुरया कले ने राह बखरे बनाए मेरी देख के तरक्की फिर अब दोस्तों मैंने बता तो दिया कि इसमें पंच अच्छा है, इसमें डीप बेस अच्छा है। कोवो 970 जिसको मैंने बोला था जब मैंने 5.1 की वीडियो में कंपैरिजन किया था, उसका बेस उन सब स्पीकर्स के दौरान जब मैंने कंपेयर किया था तो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा डीप था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसलिए बेस में अगर मैंने बोला था उस वीडियो में कि चुनना हो तो आप कोवो 970 को चुनो। बैड लक वो डिसकंटिन्यू हो गया। उसके कंपैरिजन में कैसा है दोस्तों, उसके कंपैरिजन में दोस्तों इसका बेस कोवो 970 से दोस्तों काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी डीप भी है और काफ़ी दोस्तों उससे थोड़ा सा एक हार्ड साइड भी है। दोस्तों देखो, ये जो बेस की जो एक लड़ाई होती है ना, एक सॉफ्ट वर्सेस हार्ड की, मैं ज़्यादातर वीडियो में मेंशन करने की कोशिश करता हूँ, बेस ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना पा रहा है। चलिए दोस्तों, वैसे बहुत होगी इसकी बेस की तारीफ, थोड़ी सी मैं आपकी कमियाँ भी बता देता हूँ जो बेस के दौरान मुझे फील हुई। इसका बेस जैसे कि मैंने आपको बताया -4 से +4 तक जा सकता है। -4 पे दोस्तों आप सबसे ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। जो भी मैंने तारीफें की हैं वो तब हैं जब आपने बेस को -4 पे रखा हुआ है। आप बोलोगे यार -4 जीरो भी नहीं, -4 कुछ ज़्यादा कम नहीं होगा। -4 पे रहने के बावजूद भी दोस्तों बेस बूस्टेड ही है, समझ रहे हो आप। 0 पे ले जाने के बाद बेस में एक फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड ऊपर जाएगा जिससे बेस का नेचर बिगड़ जाएगा, और +4 पे ले जाने के बाद सीधा सीधा डिस्टॉर्शन की तरफ चला जाएगा पूरा सिस्टम। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी मुझे कमी लगी। इन्होंने बेस को ठीक से रिमोट के अंदर सेटिंग नहीं की, जो भी इनका सर्किट है उसको ठीक से सेट नहीं किया, जिसकी वजह से या तो फिर बेस का कंट्रोल आप देते ही ना और बेस को थोड़ा सा नॉर्मल करके रखते, बैलेंस में रखते। तो -4 पे रखना है दोस्तों, बेस को उससे ऊपर जाना नहीं जाना, बिल्कुल मत जाना। -4 पे करके भूल जाना उस सिस्टम को। -4 पे भी अच्छा खासा बेस इंजॉय कर पाओगे विद मिनिमल डिस्टॉर्शन एट हायर वॉल्यूम। दूसरी जो दोस्तों मुझे कमी लगी वो ये लगी कि इसका जो कैबिनेट है वो साफ साफ पता चल रहा है 8 इंचेस का जो इसका सबवूफर है, 8 इंचेस का जो मैसिव सबवूफर है उसको झेल नहीं पा रहा है। जब भी हम वॉल्यूम को ज़्यादा करते हैं ना, और अगर आपने इसको ज़मीन पर रखा हुआ है तो आप उसकी मूवमेंट को देख सकते हैं, वो अपनी जगह से मूव होना स्टार्ट कर जाता है। तो या दो चीज़ें हैं दोस्तों, इसको किसी स्टेबल कारपेट पर रखिए या फिर इसके ऊपर कोई वेट रखिए। तो ये एक मुझे दोस्तों कमी लगी। कैबिनेट में एक बड़ा कैबिनेट होना चाहिए था, थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा डेंस, जिससे कि अपनी जगह से थोड़ा सा ना हिलता, स्टेबल बना रहता। अब फाइनली दोस्तों अगर मैं बेस के बारे में अगर एक लाइन और बोलना चाहूँ कि लॉजिटेक Z906 के बाद किसी भी सिस्टम का जो बेस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल लगा है वो है ये सिस्टम। 5.1 सिस्टम्स की मैं बात करूँ तो वो ये है बेस बॉक्स X625। वैसे दोस्तों बहुत बात हो गई बेस की, बेस से बाहर भी एक दुनिया है, जैसे कि वोकल्स, क्लैरिटी, इंस्ट्रूमेंट, इन सब का क्या, म्यूजिक के दौरान कैसी क्लैरिटी मिलेगी, डायलॉग डिलीवरी कैसी मिलेगी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था रेस ट्रैक ड्राइवर्स दिए गए हैं, ओवल शेप की रेस ट्रैक ड्राइवर्स, एंड सेम फॉर रियर सराउंड स्पीकर्स। रियर सराउंड स्पीकर्स में भी आपको वही सेम रेस ट्रैक ड्राइवर मिल जाते हैं। और एक चीज़, जितने भी मैंने अभी तक 200 प्लस 220 230 जितने भी साउंड बार दोस्तों अभी तक यूज़ किए हैं, एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। आपने एक चीज़ देखी है, जो साउंड बार्स होते हैं उनके अंदर एक कॉमन साइज मिलता है आपको, 2.25 इंचेस के ड्राइवर मिलते हैं। और अब कुछ सालों से अब ये रेस ट्रैक या ओवल शेप के ड्राइवर आने लगे हैं। ज़्यादातर जो सिस्टम्स रेस ट्रैक ड्राइवर्स लेके आ रहे हैं या ओवल शेप के ड्राइवर लेके आ रहे हैं वो आपको निराश नहीं करते, उनमें क्लैरिटी हमेशा अच्छी मिलती है कंपैरेटिव टू 2.25 इंचेस के जो ड्राइवर आ रहे हैं साउंड बार्स के अंदर। सेम इसी में है दोस्तों, वोकल्स काफ़ी क्लियर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। देखिए जिस प्राइस रेंज में ये आता है उस प्राइस रेंज में अगर आपको सिर्फ क्लैरिटी की तरफ जाना है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हैं सैमसंग का B55 XL या फिर पॉल्को ऑडियो सिग्मा S2, उस तरह के सिस्टम आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस बहुत ज़्यादा चाहिए और क्लैरिटी एवरेज चलेगी, वैसे मैं बोलूँ कि एवरेज से थोड़ी सी ऊपर ही है, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, म्यूज़िक हो, मूवी हो, किसी भी तरीके की कोई भी डायलॉग डिलीवरी हो, समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समटाइम्स। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बेस बूस्टेड है। अगर किसी मूवी का कोई सीन है जहाँ पे बेस ज़्यादा यूज़ हुआ है वहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि -4 से नीचे बेस इसका नहीं जा सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिमोट को मूवी मोड पे सेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अब सबवूफर को तो आप नहीं हटा के रख सकते हो ना, तो वहाँ दिक्कत कर सकता है। अदरवाइज़ वोकल्स के अंदर मुझे कोई खास दिक्कत नहीं लगी। वोकल्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इस प्राइस रेंज के अंदर इससे अच्छे वोकल्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ बेस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। यहाँ बेस अच्छा है, वोकल्स की क्लैरिटी भी अच्छी है दोस्तों। यहाँ दोस्तों बेस बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो थोड़ा सा वोकल्स में आपको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डिटेलिंग वगैरह वो सब चीज़ें नहीं मिल पाएगी। मैं डिटेलिंग की बात करूँ
5.1 सिस्टम्स के अंदर दोस्तों ट्यूटर्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं जनरली, जो अंडर 20,000 हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो म्यूजिक के अंदर किसी को डिटेलिंग सुनने का शौक है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन चाहिए, साउंड स्टेज चाहिए, वो सब एक्सपेक्ट मत करना। कैजुअल लिसनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सुनाई दे रहे हैं। फ़र्क ये होता है दोस्तों, जिन सिस्टम्स के अंदर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, ट्यूटर्स हाई क्वालिटी ट्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो थोड़े से रियलिस्टिक सुनाई देते हैं, वो थोड़ा सा एक सेपरेशन बनाते हैं, एक साउंड स्टेज क्रिएट करने की वहाँ कोशिश की जाती है। तो वो सब इस सिस्टम के अंदर नहीं है। हालांकि आप हिप हॉप गाने वगैरह सुन सकते हो, जो हिप हॉप डीजे रिमिक्स इस तरह के जो थोड़े से डांस टाइप के जो म्यूज़िक को सुनते हैं, वो थोड़ा सा साउंड स्टेज वगैरह इन सब चीज़ों में फोकस नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ठीक है। सैड सॉन्ग वगैरह भी बाकी सब भी आप सुन सकते हो, कैजुअल लिसनिंग के लिए ठीक है। बाकी आप इसको यूज़ कीजिए दोस्तों मेरे हिसाब से मूवीज़ के लिए। अगर आप डॉल्बी डिजिटल मूवीज़ ज़्यादा देखते हो, जो डॉल्बी फॉर्मेट्स के अंदर, ऑफकोर्स OTT प्लेटफॉर्म्स पे आपका अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, या कोई भी आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ आप 5.1 के अंदर आप मूवी देखते हो, आप इसको कनेक्ट कीजिए HDMI ARC से। उधर जो आपको 5.1 सराउंड साउंड इफेक्ट मिलेगा वो इस सिस्टम की सबसे बड़ी हाईलाइट है। और उसके अंदर दोस्तों जो एक्शन सीन्स होंगे, इसका जो बेस है दोस्तों, उधर आपको लगेगा एकदम इमर्सिव इफेक्ट दे रहा है, वो थोड़ा सा सीन को और ज़्यादा डेप्थ मिले जा रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सराउंड साउंड दोस्तों मेरी तरफ से, सराउंड साउंड के अंदर किसी को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसको सराउंड साउंड चाहिए, रियल वाला 5.1 सराउंड साउंड चाहिए, और उसको पावरफुल बेस चाहिए दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये सिस्टम उसके लिए बेस्ट है। जिसका जो प्राइस अभी चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है करंटली 17 से 18,000 रुपये, और ये किसी भी सेल में आपको 15,000 रुपये से नीचे मिल जाएगा। मैंने बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों जाते जाते सिर्फ मैं 2-3 लाइन बोलना चाहूँगा। इस वीडियो को पूरा 2 बार 3 बार देखना, सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं। नीचे ड्राइव में लिंक भी दिया है, उसको भी 10-20 बार 30 बार 40 बार सुन लेना। पैसा वेस्ट मत करना दोस्तों, ठीक है, पैसा बिल्कुल वेस्ट मत करना। हर सिस्टम की कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उसको बैलेंस में रखिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, देन किसी सिस्टम को लीजिए। मुझे सिस्टम काफ़ी पर्सनली पावरफुल लगा। कुछ कमियां हैं जो मैंने वीडियो में बता दी हैं, इसके अलावा कोई कमियां नहीं हैं सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर।